हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत ही एक सिंपल सा टॉपिक, जिसे राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग स्कीम कहा जाता है। इस टॉपिक के साथ हम और कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स देखेंगे, जैसे कि होमोफोन्स क्या होते हैं, होमोग्राफ्स क्या होते हैं और उनके कुछ एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम देखते हैं राइमिंग वर्ड्स एंड राइमिंग स्कीम। यूजुअली हमारे एग्जाम्स में ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई अनसीन पोएम दिया है या फिर सीन पोएम दिया है और उसमें का हमें राइमिंग वर्ड्स पूछा जाता है। कोई स्कांजा होता है, कोई पैराग्राफ होता है, उसका हमें राइमिंग स्कीम लिखने को पूछा जाता है। तो ये राइमिंग स्कीम और राइमिंग वर्ड्स होता क्या है? राइमिंग वर्ड्स तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हमको पता भी है कि यूजुअली पोएम के किसी लाइन के एंड में जो वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे के तरह थोड़े बहुत साउंड करते हैं या फिर सेम अल्फाबेट में एंड होते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे कि सैंडलैंड, वे डे, ऐसे वर्ड्स। तो सैंडलैंड थोड़ा सा सेम साउंड करता है, वे डे थोड़ा सा सेम साउंड करता है, उनका जो एंडिंग है वो सेम अल्फाबेट्स में हो रहा है, जैसे कि सैंड का डी में, वे का वाई में। ऐसे वर्ड्स जो सिमिलर साउंड करते हैं या सेम साउंड करते हैं, जिनका साउंड हमें सेम आता है और जो पोएटिक इफेक्ट के लिए किसी भी पोएम के किसी भी लाइन के एंड में प्रेजेंट होते हैं, उन वर्ड्स को हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। अब राइमिंग वर्ड्स तो हो गया, इन्हीं राइमिंग वर्ड्स से तैयार होती है पोएम की राइमिंग स्कीम। अब ये राइमिंग स्कीम क्या है? राइमिंग स्कीम इज नथिंग बट पैटर्न ऑफ राइमिंग वर्ड्स। जिस पैटर्न में, जिस स्ट्रक्चर में राइमिंग वर्ड्स का यूज किया गया है पोएम में, उसे हम राइमिंग स्कीम कहते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से इस राइमिंग स्कीम के बारे में बताऊंगी, या फिर किसी भी पैराग्राफ की या पोएम की राइमिंग स्कीम हम कैसे निकालते हैं ये दिखाऊंगी। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ पोएम्स के पैराग्राफ्स लिख के रखे, उसमें का हम पहला एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में एक पोएम दिया गया है। The people along the sand all turn and look one way. They turn their back on the land. They look at the sea all day. As long as it takes to pass, a ship keeps raising its hull. The wetter ground like glass reflects a standing gull. तो ये एक पोएम के दो पैराग्राफ्स है। पहला पैराग्राफ 4 लाइन का है, दूसरा पैराग्राफ भी 4 लाइन का है। अब राइमिंग स्कीम कंप्लीट पोएम को होती है, पर राइमिंग स्कीम जब हम फाइंड करते हैं तो एक एक पैराग्राफ की करते हैं या फिर एक एक स्कांजा की करते हैं। कभी भी हम पूरे पोएम की राइमिंग स्कीम एक साथ फाइंड नहीं करते, हम एक स्कांजा की राइमिंग स्कीम फाइंड करते हैं। और यूजुअली पोएम में ऐसा होता है कि जो पहले स्कांजा की राइमिंग स्कीम है वही सेकंड की होती है, वही थर्ड की होती है, वही फोर्थ की होती है। सो एक ही राइमिंग स्कीम को पूरी पोएम में कंटिन्यू किया जाता है। तो हमें बस एक पैराग्राफ की राइमिंग स्कीम फाइंड करना होता है। तो चलो राइमिंग स्कीम फाइंड करते हैं। पहला लाइन कहता है पीपल अलोंग द सैंड। पहले लाइन को हम ए नाम दे देंगे, हमें कुछ भी पता नहीं है तो पहले लाइन को हम ए नाम दे देंगे। ऑल टर्न एंड लुक वन वे। अब हमें ये देखना है कि सेकेंड लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो क्या पहले लाइन के लास्ट वर्ड के साथ राइम हो रहा है? अब पहले लाइन का लास्ट वर्ड है सैंड, सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है वे। सैंड और वे ये एक मिक्स से राइम नहीं होते। अगर होते थे तो हम ये ए जो पहले लाइन को दिया है वही हम सेकेंड लाइन को भी देते थे, बट अब क्योंकि ये दोनों राइम नहीं हो रहे हैं तो हम इसको बी नाम दे देंगे। तो पहले लाइन को हमने ए दे दिया, दूसरे लाइन को हमने बी दे दिया। अब हम थर्ड लाइन को पढ़ते हैं। दे टर्न देयर बैक ऑन द लैंड। अब इसका लास्ट वर्ड देखते हैं लैंड, और देखते हैं कि किसके साथ राइम हो रहा है। सैंड लैंड। अब ये जो लैंड है वो सैंड के साथ राइम हो रहा है। तो अभी ये लैंड जो है ये सैंड के साथ राइम हो रहा है, इसलिए थर्ड लाइन को भी हम ए ही नाम देंगे। नहीं होता था तो हम देखते थे कि सेकेंड लाइन के साथ हो रहा है क्या।
अगर सेकेंड लाइन के साथ राइम हो जाता था तो हम इसको बी नाम देते थे। अगर सेकेंड लाइन के साथ भी राइम नहीं होता था तो हम इसको सी नाम देते थे। फर्स्ट लाइन के साथ राइम हो गया, हमने ए नाम दिया। सेकेंड के साथ अगर होता था हम इसे बी नाम देते थे। अगर फर्स्ट सेकेंड दोनों के साथ भी राइम नहीं होता था तो हम इसे डायरेक्टली सी नाम दे देते थे। पर ये क्योंकि फर्स्ट लाइन के साथ राइम हो गया, हमने इसे ए नाम दिया। दे लुक एट द सी ऑल डे। अब इसका लास्ट वर्ड देखते हैं हम। अब इसका लास्ट वर्ड है डे। अब ये किसके साथ राइम हो रहा है? ये राइम हो रहा है वे के साथ, तो हम इसको नाम दे देंगे बी। अगर ये सेकेंड के साथ राइम नहीं होता था, फर्स्ट के साथ होता था तो हम इसको ए नाम देते थे। सेकेंड के साथ हुआ इसलिए हमने बी नाम दिया। थर्ड के साथ होता था तो थर्ड का नाम देते थे, और अगर किसी के साथ भी नहीं होता था तो हम इसको डी नाम दे देते थे। पर क्योंकि ये सेकेंड के साथ राइम हो गया, हमने इसे बी नाम दिया। तो हमारा यहाँ पे पूरा स्कांजा खत्म हो गया, 4 लाइंस खत्म हो गई और हमें आंसर क्या मिला? ए बी ए बी। तो ये जो स्कांजा है इसकी राइमिंग स्कीम हो गई ए बी ए बी। अब ये दोनों क्योंकि एक ही पोएम के स्कांजा से, सेकेंड स्कांजा की भी राइम स्कीम यही होगी ए बी। पर फिर भी हम एक बार क्रॉस चेक करते हैं। As long as it takes to pass, a ship keeps raising its hull. The wetter ground like glass reflects a standing gull. अब पहले को तो हमें कुछ पता नहीं है इसलिए ए ही नाम देंगे। दूसरा देखेंगे हल, पहले के साथ राइम हो रहा है क्या? पास हल। राइम नहीं हो रहा, इसे बी नाम दे देंगे। तीसरा वर्ड देखेंगे ग्लास, ये किसके साथ राइम हो रहा है? पास के साथ, तो इसे भी ए नाम देंगे। चौथा देखेंगे गल, ये किसके साथ राइम हो रहा है? हल के साथ, तो इसको भी बी नाम देंगे। तो इस स्कांजा की भी राइम स्कीम हो गई ए बी ए बी। तो अगर ये पोएम 4 स्कांजास की होती है या फिर 5 स्कांजास की होती है और अगर हमें पोएम का राइमिंग स्कीम पूछा जाता है तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे ए बी ए बी ए बी ए बी, ऐसे नहीं लिखेंगे। हम सिर्फ लिखेंगे राइमिंग स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ए बी। क्योंकि हमें सिर्फ एक ही स्कांजा की राइमिंग स्कीम बतानी है, वही पूरे पोएम की राइमिंग स्कीम होगी। या फिर और एक तरीका है लिखने का, हम ऐसे भी लिख सकते हैं राइमिंग स्कीम ऑफ फर्स्ट स्कांजा इज ए बी, राइमिंग स्कीम ऑफ सेकंड स्कांजा इज ए बी, राइमिंग स्कीम ऑफ थर्ड स्कांजा इज ए बी एंड राइमिंग स्कीम ऑफ फोर्थ स्कांजा इज ए बी। तो ये भी सही है। या फिर हमने सीधे शब्दों में ऐसे लिख दिया कि द राइमिंग स्कीम ऑफ पोएम इज ए बी, वो भी सही है। हमें सारे स्कांजास की अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमारी बचपन की बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही फेवरेट सी पोएम है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। इसके लास्ट वर्ड्स को मार्क करते हैं और देखते हैं कि किसके साथ राइम हो रहे हैं। पहला वर्ड को हम ऑब्वियसली ए नाम देंगे क्योंकि हमें कुछ भी पता नहीं। सेकेंड वर्ड है आर, आर राइम हो रहा है स्टार के साथ, तो हम इसे भी नाम देंगे ए। थर्ड वर्ड है हाई। अब ये हाई स्टार के साथ भी राइम नहीं हो रहा, आर के साथ भी राइम नहीं हो रहा, इसलिए हम इसे नाम दे देंगे बी। फोर्थ वर्ड है स्काई। अब ये स्काई किसके साथ राइम हो रहा है? स्टार के साथ नहीं हो रहा, आर के साथ नहीं हो रहा, हाई के साथ हो रहा है, तो इसे नाम हम दे देंगे बी। तो इस तरह से इस स्कांजा की राइमिंग स्कीम हो गई ए बी। बहुत ही सिंपल है। थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे। लिफ्टिंग हर आर्म्स टू सोप हर हेयर, her pretty breaths respond and there, the movement of that buoyant pair is like a spell to make me swear. Here, there, pair, swear. पहले वाले को हम obviously A लिख देंगे। दूसरा वाला वर्ड है there, जो hair के साथ राइम हो रहा है, उसे भी हम A लिखेंगे। तीसरा वाला वर्ड है pair, जो भी hair के साथ राइम हो रहा है, उसे भी हम A लिखेंगे।
और चौथा वाला वर्ड है स्वेयर, वो भी हेयर के साथ राइम हो रहा है, तो उसे भी हम ए लिखेंगे। सो ऐसी जो राइमिंग स्कीम है उसका हो गया ए ए ए ए। सो इसका आंसर की राइमिंग स्कीम हो गई ए ए ए ए। तो ऐसा भी राइमिंग स्कीम हो सकता है कि जो सारे के सारे वर्ड्स है वो एक दूसरे के राइमिंग वर्ड्स हो सकते हैं, तो उस केस में इस टाइप का राइमिंग स्कीम आता है ए ए ए ए। तो ये हो गया अबाउट राइमिंग वर्ड्स एंड राइमिंग स्कीम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोएम्स का, यूजुअली हमें एग्जाम्स में पूछा जाता है राइमिंग वर्ड्स लिखिए एंड राइमिंग स्कीम लिखिए। तो इस तरह से अलग अलग टाइप्स की राइमिंग स्कीम्स हो सकती है। तो अब तक हमने राइमिंग वर्ड्स और राइमिंग स्कीम देखे, और अभी हम और दो छोटे छोटे बट बेसिक बट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। होमोग्राफ्स एंड होमोफोन्स। होमोग्राफ्स एंड होमोफोन्स पढ़ने को तो बहुत आसान से टॉपिक है, बट बहुत सारे लोगों को इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। होमोग्राफ्स एंड होमोफोन्स। अब होमोग्राफ्स क्या होते हैं? होमोग्राफ्स ऐसे वर्ड्स हैं जिनका स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट मीनिंग डिफरेंट हो सकते हैं या मीनिंग डिफरेंट है। स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट मीनिंग डिफरेंट है। ऐसे वर्ड्स को हम होमोग्राफ्स कहेंगे। वहीं पे होमोफोन्स के केस में सेम प्रोनाउंसिएशन है, बट स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। होमोग्राफ्स के केस में प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग दोनों सेम है, मीनिंग डिफरेंट है। होमोफोन्स के केस में प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है। एग्जाम्पल से देखेंगे। जैसे कि एक वर्ड है बास या फिर बास। अब BASS बास, BASS बास स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, बट इन दोनों वर्ड्स के दो मीनिंग हो सकते हैं। एक तो बास एक प्रकार की फिश होती है, अ टाइप ऑफ फिश, और दूसरा बास मतलब अ डीप वॉइस। जैसे हम म्यूजिक सिस्टम के केस में कहते हैं कि बास बढ़ाओ, बास कम करो, तो एक डीप वॉइस, एक स्ट्रॉन्ग वॉइस, उसे हम बास कहते हैं। तो इन दोनों वर्ड्स को हम देख सकते हैं कि स्पेलिंग एकदम सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी एकदम सेम है, बट दो अलग अलग मीनिंग है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। FINE फाइन, FINE फाइन। इस केस में भी हम देख सकते हैं कि FINE फाइन, FINE फाइन सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, बट ये वाला फाइन FINE मतलब गुड। जैसे हम बोलते हैं कि यस आई एम फाइन, आई एम गुड, तो वो वाला फाइन। और ये वाला जो फाइन है FINE मतलब कोई पेनल्टी या फिर लेवी। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल लेट भरते हैं तो हमें एक पेनल्टी लगती है जिसे हम फाइन कहते हैं। तो दैट इज इन मॉनेटरी टर्म्स, मनी के टर्म्स में जो होता है। तो हम देख सकते हैं कि दोनों भी वर्ड्स FINE फाइन, FINE फाइन सेम स्पेलिंग है, सेम प्रोनाउंसिएशन है, बट मीनिंग्स डिफरेंट है। तो ऐसे जो सारे वर्ड्स हैं उनको हम होमोग्राफ्स कहते हैं। सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, बट डिफरेंट मीनिंग। वही होमोफोन्स के केस में क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग भी अलग है और मीनिंग भी अलग है। एग्जाम्पल से देखते हैं। KNOW नो और NOW नो। अब KNOW नो, NOW नो दोनों का प्रोनाउंसिएशन नो ही है, बट स्पेलिंग डिफरेंट है। इसका KNOW है, इसका NOW है,
मीनिंग भी डिफरेंट है। KNOW नो मतलब पता चलना, पता होना। टू नो दैट इज टू अंडरस्टैंड। वेयर एज NO नो मतलब नहीं, नो, इट्स अ नेगेटिव वर्ड। सो इस केस में हम देख सकते हैं कि प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग भी अलग है। ऐसे और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। AD ऐड, ADD ऐड, प्रोनाउंसिएशन सेम है, AD भी ऐड होता है, ADD भी ऐड होता है। AD ऐड इज शॉर्ट फॉर्म फॉर एडवर्टाइजमेंट, whereas ADD ऐड मतलब एडिशन करना। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। ATE8 और EIGHT8 दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, दोनों की स्पेलिंग अलग है, ATE8 और EIGHT8। ATA8 मतलब खाना, टू ईट, और EIGHT8 मतलब नंबर, इट्स नंबर 8। So, ऐसे जो सारे वर्ड्स हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम है बट मीनिंग अलग है और स्पेलिंग भी अलग है, उन्हें हम कहेंगे होमोफोन्स। फोन मतलब आवाज आना, फोन मतलब आवाज, होमो इज सेम और फोन मतलब आवाज आना। सो सेम आवाज है, सिर्फ सेम आवाज है, बाकी सब अलग है, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है, तो उसे हम कहेंगे होमोफोन्स। होमोग्राफ्स में आवाज तो सेम है ही है, स्पेलिंग भी सेम है, सिर्फ मीनिंग अलग है, उसे हम कहेंगे होमोग्राफ्स। तो ऐसे ये बहुत बेसिक से बट बहुत इंपॉर्टेंट से और बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है जो किसी भी पोएम में या फिर पैराग्राफ राइटिंग में या फिर पैराग्राफ रीडिंग में हम हेल्प करते हैं, विच इज होमोफोन्स, होमोग्राफ्स एंड होमोफोन्स। तो आज के इस वीडियो हमने क्या देखा? राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग स्कीम्स, होमोग्राफ्स एंड होमोफोन्स। राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जो एक दूसरे के जैसे साउंड करते हैं और यूजुअली सेम अल्फाबेट में एंडिंग होते हैं, उन्हें हम कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। जिस पैटर्न में ये राइमिंग वर्ड्स प्रेजेंट किए गए हैं एक आधी पोएम में, उसे कहते हैं राइमिंग स्कीम ऑफ दैट पोएम। होमोग्राफ्स ऐसे वर्ड होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग सेम है बट मीनिंग डिफरेंट है। होमोफोन्स ऐसे वर्ड होते हैं जिनका सिर्फ प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग और स्पेलिंग दोनों डिफरेंट है। So, इस तरह से खत्म होता है हमारा ये आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।